की कहानी का टॉपिक है सरसों के खेतों की कसम। किस्त नंबर 4। शाम ढल रही थी। पुरानी हवेली की खामोश फिजा में अचानक सुनाई देने वाली दस्तक ने मरियम, हमजा और गाँव वालों को चौंका दिया। सब ने आवाज़ का रुख देखा। दीवार के कोने से हल्की सी खटखटाहट दोबारा सुनाई दी। कारीगरों ने एहतियात से दीवार का कमज़ोर हिस्सा हटाया तो इसके पीछे एक छोटा सा खुफिया कमरा ज़ाहिर हुआ। कमरे में एक लकड़ी की मेज़, 2 कुर्सियाँ और किताबों से भरी एक अलमारी मौजूद थी। दीवार पर मास्टर सलीम की खूबसूरत तहरीर में एक जुमला लिखा था, इल्म की रोशनी तब तक ज़िंदा रहती है जब तक इसे दूसरों तक पहुँचाया जाता रहे। मरियम ने आहिस्ता से मेज़ पर रखी डायरी खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम यहाँ पहुँच गए हो तो समझ लो कि तुमने सिर्फ़ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक उम्मीद को ज़िंदा कर दिया है। अब ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी है कि हर बच्चे तक तालीम का हक़ पहुँचाओ। हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर सलीम हर कदम पर हमारा रास्ता दिखा रहे हैं। इसी वक्त ज़िला के तालीमी अफसर का फ़ोन आया। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि गाँव की लाइब्रेरी को कौमी सतह के दही इल्मी मरकज़ के तौर पर मुंतखब कर लिया गया है और यहाँ अगले माह एक बहुत बड़ा किताब मेला मुनक्किद होगा जिसमें मुल्क भर से साज़ा और तलबा शरीक होंगे। यह खबर सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चों ने लाइब्रेरी की सफाई शुरू कर दी। ख़वातीन ने मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी संभाल ली, जबकि नौजवानों ने बाग और रास्तों को सजाना शुरू कर दिया। रात को मरियम लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ी सरसों के खेतों की तरफ देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और इसे महसूस हो रहा था कि यह सफ़र अभी बहुत आगे तक जाने वाला है। इसी लम्हे एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ बोला, बाजी एक बुज़ुर्ग आपसे मिलने आए हैं। वो कहते हैं कि इनके पास मास्टर सलीम की आखिरी अमानत है। मरियम और हमजा ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों तेज़ी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए। अगली सुबह लाइब्रेरी के सहन में वो बुज़ुर्ग खामोशी से बैठे थे। मरियम और हमजा ने इनका एहतराम से इस्तकबाल किया। बुज़ुर्ग ने अपना नाम अब्दुल रहमान बताया। उन्होंने कपड़े में लिपटा हुआ एक पुराना रजिस्टर मरियम के हवाले करते हुए कहा, ये मास्टर सलीम की आखिरी अमानत है। उन्होंने बरसों पहले मुझसे वादा लिया था कि जब इस गाँव में इल्म की रोशनी दोबारा जगमगा उठे तब ही ये रजिस्टर इनके असल वारसों तक पहुंचाना। मरियम ने रजिस्टर खोला। इसमें गाँव के बच्चों के नाम, इनके ख्वाब और मास्टर सलीम के अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स दर्ज थे। हर बच्चे के नाम के सामने एक जुमला लिखा था, किसे अपनी सलाहियत कैसे निखारनी चाहिए। आखिरी सफ़े पर एक पैगाम दर्ज था, अगर एक बच्चे का ख्वाब पूरा हो जाए तो समझ लो पूरा गाँव कामयाब हो गया। ये अल्फाज पढ़कर मरियम की आँखें नम हो गईं। इसी दिन लाइब्रेरी में एक खसूसी तकरीब मुनक्कद की गई। रजिस्टर को शीशे के खूबसूरत फ्रेम में महफूज कर दिया गया ताकि हर आने वाला इसे पढ़ सके और मास्टर सलीम के ख्वाब से वाकिफ़ हो। तकरीब के दौरान ज़िला के तालीमी अफसर ने ऐलान किया कि गाँव को लाइब्रेरी को मज़ीद किताबें, कंप्यूटर और एक जदीद मुतालिया हाल फराहम किया जाएगा। शाम के वक्त बच्चे बाग में बैठकर अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ रहे थे। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लाइब्रेरी अब सिर्फ किताबों की जगह नहीं बल्कि उम्मीदों का घर बन चुकी है। हमजा ने जवाब दिया, और यह सफ़र अब हर इस बच्चे के नाम है जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखता है। इसी लम्हे एक गाड़ी लाइब्रेरी के दरवाजे पर आकर रुकी। इसमें से एक नौजवान खातून उतरी जिसके हाथ में एक बंद फाइल थी। उसने मरियम से कहा, मैं मास्टर सलीम की नवासी हूँ और मेरे पास एक ऐसा राज है जो आप सबको हैरान कर देगा। अगली सुबह लाइब्रेरी में गैर मामूली खामोशी थी। मास्टर सलीम की नवासी आयशा वो बंद फाइल अपने हाथों में थामे मरियम और हमजा के सामने बैठी थी। आयशा ने फ़ाइल खोलते हुए कहा, मेरे दादा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में एक ऐसा मनसूबा तैयार किया था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। फ़ाइल के अंदर पुराने नक्शे, चंद खतूत और एक मुकम्मल मनसूबा मौजूद था। इस मनसूबे का उन्वान था इल्म नगर। इसमें लिखा था कि सिर्फ़ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि ऐसा तालीमी मरकज़ कायम किया जाए जहाँ किताबें, हुनर, तहकीक, फ़नून और माहौलियात एक ही जगह फ़रोग़ पाएँ। मरियम ने हैरत से कहा, ये तो हमारे ख्वाब से भी बड़ा ख्वाब है। हमजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद इसीलिए हर कदम पर हमें नई अमानतें मिलती रही हैं। आयशा ने एक और ख़त मरियम के हवाले किया। इसमें मास्टर सलीम ने लिखा था, अगर गांव के लोग एक दूसरे का हाथ थाम ले तो कोई ख्वाब नामुमकिन नहीं रहता। इसी हफ्ते गांव में एक बड़ी मीटिंग हुई। नौजवान, बुजुर्ग, ख़वातीन और बच्चे सब शरीक हुए। सब ने मुतफ़िक़ का फ़ैसला किया कि इल्म नगर मनसूबे पर हम महल्लावार काम शुरू किया जाएगा। चंद ही दिनों में आसपास के इतिहाद से भी रज़ाकार आने लगे। किसी ने किताबें अतिया की, किसी ने पौधे और किसी ने अपनी मेहनत। शाम के वक्त मरियम, हमजा और आयशा सरसों के खेतों के किनारे खड़े नए मनसूबे की जगह देख रहे थे। सुनहरी धूप पूरे मैदान पर फैली हुई थी। इसी लम्हे एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, बाजी शहर से एक खत आया है। इसमें लिखा है कि एक बैनुल अक़वामी तालीमी इदारा आपसे मुलाकात करना चाहता है। मरियम ने खत हाथ में लिया और मुस्कुरा दी। इसे महसूस हुआ कि यह सफ़र अब गाँव की सरहदों से भी आगे बढ़ने वाला है। सुबह की नरम धूप सरसों के खेतों पर बिखरी हुई थी। मरियम, हमजा और आयशा लाइब्रेरी में शहर से आने वाले खत का इंतज़ार कर रहे थे। चंद ही लम्हों बाद एक गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी से एक बैनुल अक़वामी तालीमी इदारे के नुमाइंदे उतरे। उन्होंने लाइब्रेरी, बाग, मोबाइल लाइब्रेरी, इल्म नगर के मनसूबे का तफसीली से जायज़ा लिया।
काफ़ी देर तक मुआयना करने के बाद टीम के सरबराह ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कई तालीमी मंसूबे देखे हैं, मगर आप लोगों ने जिस मोहब्बत, इखलास और मेहनत से इल्म की शम्मा रोशन की है, वाकई काबिल तहसीन है। उन्होंने एक दस्तावेज़ मरियम के हवाले किया और ऐलान किया कि इस मंसूबे को बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए मुंतखब कर लिया गया है। इस ताउन के तहत नई किताबें, जदीद कंप्यूटर, हादसा की तरबियत और बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ फ़राहम किए जाएंगे। ये खबर पूरे गाँव में खुशी की लहर बनकर फैल गई। बच्चे तालियां बजाने लगे, बुजुर्गों ने दुआएं दी और ख़वातीन ने मिठाइयाँ तकसीम की। शाम को लाइब्रेरी के बाग में एक सादा मगर खूबसूरत तकरीब मुनक्किद हुई। मरियम ने खिताब करते हुए कहा, यह कामयाबी किसी एक शख्स की नहीं बल्कि पूरे गाँव के इत्तेहाद, एतमाद और इल्म से मोहब्बत की कामयाबी है। हमजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हर नई किताब एक नई उम्मीद को जन्म देती है। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम बच्चों ने मिलकर लाइब्रेरी के सामने एक नया पौधा लगाया। मरियम ने इस पौधे को पानी देते हुए कहा, जिस तरह ये पौधा वक्त के साथ एक मजबूत दरख्त बनेगा, इसी तरह इल्म की ये रोशनी भी आने वाली नस्लों तक फैलती रहेगी। दूर उफ़क़ पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता ग़रूब हो रहा था। सरसों के खेत सुनहरी रोशनी में नहा रहे थे और पूरा गांव इस बात पर यकीन रखता था कि ख्वाब सच्चे इरादों और मुसलसल मेहनत से हकीकत बन जाते हैं। चंद हफ्ते गुजर गए। इल्म नगर का मनसूबा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लाइब्रेरी में बच्चों की तादाद पहले से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी, जबकि मोबाइल लाइब्रेरी रोज़ नए देहात का सफ़र कर रही थी। एक सुबह मरियम को एक सरकारी ईमेल मौसूल हुई। इसमें लिखा था कि सरसों के खेतों की कसम मनसूबे को मुल्क के बेहतरीन तलीमी मनसूबों में शामिल कर लिया गया है और जल्द ही मुख्तलिफ इलाकों के असातिज़ा इस गाँव का दौरा करेंगे ताकि इस मॉडल से सीख सकें। यह खबर सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हमजा ने नौजवानों के साथ मिलकर पूरे गांव की सफाई और सजावट शुरू कर दी। ख़वातीन ने मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी की, जबकि बच्चे अपनी पसंदीदा कहानियों की मशक करने लगे ताकि आने वाले मेहमानों को सुनाएं। मुकर्रर दिन मुख्तलिफ शहरों से असातिज़ा, तलबा और समाजी कारकुन गाँव पहुँचे। उन्होंने लाइब्रेरी, वर्सा लाइब्रेरी, बाग और इल्म नगर के मनसूबे का दौरा किया। एक उस्ताद ने मरियम से कहा, आपने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ़ और लोग मुत्तहिद हों तो एक छोटा सा गांव भी पूरे मुल्क के लिए मिसाल बन सकता है। इसी शाम एक ख़ुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गांव के हर बच्चे को एक नई किताब तोहफे में दी गई। मरियम ने बच्चों से कहा, यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपने ख्वाबों को पहचानने के लिए है। तकरीब ख़त्म होने ही वाली थी कि एक छोटी सी बच्ची मरियम के पास आई कि एक तय किया हुआ कागज़ उसके हाथ में रख दिया। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, दरिया के उस पार भी कुछ बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मरियम ने हैरत से हमजा की तरफ देखा। हमजा मुस्कुराया और बोला, लगता है हमारा अगला सफ़र शुरू होने वाला है। सरसों के खेतों पर चलती हवा एक नई मंजिल की खुशबू लेकर आ रही थी और दोनों ने दिल ही दिल में अहद किया कि इल्म की रोशनी को दरिया के उस पार भी ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। शुक्रिया।